वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभुश्रिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदे प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तद्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तभावनारूपतु दरे रूप अनेक सर्वरूप तुजना प्रभु आदियंत तू एक। निराकार साकार तू निर्गुण सगुण गुणेश निराधार आधार तू सर्वाधार गणेश। नारायण 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 नारायण। तो चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर के भागवत रसामृत के अंदर में वेद स्तुति के अंतर्गत अद्भुत तत्वार्थ को समझने का प्रयास करें। हम लोग देख रहे थे श्लोक संख्या 36 और श्लोक संख्या 36 के श्लोक में मानी 36वें श्लोक की धरी हम बांध रहे थे। हमने इच्छा करके ही प्रथम श्लोक का पाठ नहीं किया है और आपको एक उदाहरण के अंतर्गत से इस श्लोक का तात्पर्य तक हम समझना चाहते हैं। इसलिए कल हमने जो तत्वार्थ लिया था, तत्वार्थ का पुनः एक बार स्मरण करके सिद्धांत के ऊपर आवे। तो उदाहरण था रज्जु के भीतर में हम सर्प देखते हैं, हमारा वेदांत का सुप्रसिद्ध उदाहरण। अब रज्जु सत्य है, हम उसमें भ्रम के कारण सर्प को देख रहे हैं। मूलतः भाषा के रूप में देखें तो भाषित हो रहा है, परंतु उस भाषित का यहाँ पर प्रसंग के अनुसार हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। देख रहे हैं, प्रतीत हो रहा है। भाषित हो रहा है, देख रहे हैं, प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, रज्जु में जो सर्प प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? रज्जु तो सत्य है। रज्जु तीनों काल में मिथ्या नहीं है। अब रज्जु के अंदर में हम सर्प को देख रहे हैं। ये कैसे हुआ? तो हमने कल देखा था सत्य के साथ अज्ञान जुड़ गया। जब सत्य के साथ अज्ञान जुड़ा तब हमें सत्य न देख करके, न दिख करके और कुछ दिख रहा है। रज्जु सत्य है,
उसके साथ अज्ञान हमारा जुड़ा, परिणाम स्वरूप हम उसे सर्प देख रहे हैं। इस सिद्धांत को हमारे मन में बिठाना पड़ेगा इस श्लोक को समझने के लिए। ये मां श्रुतियों की भाषा है, मां श्रुति भगवती की भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है। वेद जब स्तुति कर रहे परमात्मा की, तो आप चिंतन कीजिए कैसे कैसे सोपान से हमें ले जा रही है मां श्रुति भगवती। तो हमें यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही हमें सर्प के अंदर में, अरे क्षमा कीजिए, रज्जु के अंदर में सर्प दिख रहा है। अविद्या एवं सत्य के संयोग, सत वस्तु के संयोग से ही रज्जु में सर्प दिख रहा है। ठीक उसी तरह से आप संगति लगा दीजिए, इस ईश्वर के अंदर में हमको ये जो प्रपंच दिख रहा है केवल वही ईश्वर। उसके अंदर में जो नानात्व दिख रहा है वो क्या है? सत्य के साथ अविद्या के संयोग से ही हमारे लिए ये जगत की उत्पत्ति हुई है। अर्थात उसके अद्वयत्व में, इस वाक्य को आप भूलिए मत, हम कई दिनों से इसका श्रवण कर रहे हैं, कई दिनों से उसका उच्चारण कर रहे हैं। आशा करते हैं अब तक तो आपके हृदय में अंकित हो गया होगा। उसके अद्वयत्व में विवर्त है। अद्वयत्व किसका? उसका। तो उसका स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद। वो तीन अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। इसलिए हमने कहा उसके अद्वयत्व में। और विवर्त है, विवर्त है अर्थात कुछ हुआ ही नहीं है। वो ना बना है ना कुछ हुआ है, लेकिन हमको दिख रहा है अविद्या के कारण। तो वो सत्य है, सतचित और आनंद सतस्वरूप है, अर्थात अविनाशी है। पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। अब इस चिंतन से थोड़ा एक कदम आगे चिंतन लाए। अरे पूर्व में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। अरे वहां तो कोई काल है ही नहीं, फिर कहां से हम कह सकते हैं कि पूर्व में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा? चिंतन को थोड़ा और गूढ़ार्थ में आगे ले जाना है जी। वहां तो काल परिच्छिन्न नहीं है, वो देश परिच्छिन्न नहीं है। 31वें श्लोक में देख चुके हैं ये सिद्धांत। वो काल परिच्छिन्न नहीं है, देश परिच्छिन्न नहीं है, वस्तु परिच्छिन्न नहीं है, वो अपरिच्छिन्न है। शब्द प्रयोग किया है भागवत के प्रथम श्लोक में। वो कैसा है? अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है। तो उसमें तो काल का कोई भेद ही नहीं है, इसलिए वो सत है। फिर क्या है? ज्ञान स्वरूप है। अभी तक हम देखे हैं भाई, सत की जड़ता को काटने के लिए कहा हमने कि वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा कि वो सत स्वरूप है। ज्ञान की क्षणिकता क्या? अधिकांश, अब देखिए, ये हम लोग चिंतन कर रहे हैं देश काल वस्तु के अंदर में रह करके, देश काल निमित्त में रह करके। इसलिए हमारे लिए ज्ञान कैसा है? बोले पहले हमको इसका ज्ञान था, अब ज्ञान नहीं है। हमारे तो ज्ञान की कितनी कितनी भ्रमणाएं हमारे मन में है। ज्ञान कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई एक काल में था और एक कोई काल में नहीं रहेगा।
उसे ज्ञान कहते ही नहीं है। ज्ञान तो सर्व मानी ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता है, ज्ञान ही ज्ञान है केवल। आप कहेंगे पहले अज्ञान था अब हमको ज्ञान हुआ, तो पहले अज्ञान था और अब ज्ञान हुआ, वो पहले अज्ञान था वो ज्ञान भी कैसे हुआ जी? तर्क की कसौटी पर चढ़ाइए अपने सिद्धांत को, अपने चिंतन को। तो पहले ज्ञान नहीं था अब ज्ञान हुआ, ये ज्ञान भी किसको होता है? जब ज्ञान है तभी तो होता है। तो ज्ञान का कभी लोप होता नहीं है। और हमने इसके गुणार्थ के अंदर में श्लोक में दिखा था, वेद स्तुति के अंतर्गत, जब भगवान महाप्रलय में सबको लेकर के अपने भीतर में शयन करते हैं, सब कुछ सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, वो जो अवस्था होती है तब भगवान को बाद में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई है। क्रीड़ा वो करते हैं, मरते हैं हम। ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને આપણે, થોડી રમૂજ માટે આ પ્રસંગ। ક્રીડા એ કરે છે અને તકલીફ આપણને છે। तो क्रीड़ा वो कर रहे हैं और भुगत रहे हैं जी हम। तो भगवान को जब क्रीड़ा करने की इच्छा हुई तो उन्होंने किसको आदेश दिया है? माया को। वेद स्तुति के अंतर्गत हम देख चुके हैं, हमसे गलती न हो तो 29वां श्लोक या 30वां श्लोक के अंतर्गत ये आता है। भगवान को जहां इच्छा हुई संकल्प मात्र से क्रीड़ा करने की, द्वितीयात्वा भयम, अब क्रीड़ा करनी है तो दो तो लगेंगे ही, बिना दो क्रीड़ा नहीं हो सकती है। और दो बनेंगे तो एक न्यून बनेगा, एक महत्तम बनेगा, गुरुत्व बनेगा। तो भगवान ने माया के द्वारा, समझिए, संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। और इस सिद्धांत को भी अपने मन में बिठा के रखिए कि एक के बाद एक सिद्ध नहीं बना कि पहले प्रकृति का प्रागट्य हुआ, बाद में महत आया, बाद में अहंकार आया। वो हम समझने के लिए कर रहे। डोंट ब्रिंग योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल माइंडसेट व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस फिलॉसफी। इस दर्शन शास्त्र को समझने के लिए कृपया आप अपने गणित की बुद्धि को पद से माध्यम से, पहले यह पद आएगा, द्वितीय पद ये होगा, तृतीय पद ये होगा, इस दृष्टि से मत देखिए। ये दर्शन शास्त्र है, संकल्प मात्र से हो गया है। अब जब संकल्प मात्र से हुआ तो भाई सरल सिद्धांत आप लोग कहते हैं महाराज, वह सत्य ही अनेक रूप में अभी हमको भासित तो हो रहा है, सत्य ही अनेक रूप में हमको दिख रहा है। तो जो अनेक रूप में दिख रहा है वो भी तो सत्य ही हुआ ना। और हम लोग अभी से चिंतन करके, पहले दिन से चिंतन करके आए, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, बस तू एक ही है। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक। तो श्रुतियां यहां इस सिद्धांत पर आती है, इस निष्कर्ष पर आती है कि उस सत्य से ही ये जगत का निर्माण हुआ है। यह जो आप समझ लेते हैं, इसलिए जगत को जो सत्य समझते हैं वो गलत है। ये जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये मूल सिद्धांत है। उस मूल सिद्धांत को समझने के लिए हमने इस उदाहरण का आश्रय लिया है कि जगत सत्य नहीं है, जगत तीनों काल में जैसे मिथ्या है। मानी जगत की मिथ्यात्वता प्रतिपादित करने के लिए कहा गया है। आप अभी कोई निष्कर्ष पर मत आइए, कृपा करके थोड़े धीरज धरिएगा, क्योंकि वेद स्तुति में
धीरे धीरे वो हमें एक के बाद एक ऐसे अद्भुत सिद्धांत पर ले जाती है। जब द्वितीय सिद्धांत पर ले जाएगी तो पहले सिद्धांत का हमें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि ये जगत जो है सत्य नहीं है, भले वो सत्य से निकला हुआ है। बोले कैसे सत्य नहीं है? तो बोले देखो चिंतन करो, जब जगत बना, कोई एक काल में जगत बना है, तो उसके पहले जगत था नहीं। जगत बना कहां? कोई एक काल में। और जगत का प्रलय भी होगा कोई एक काल में। महाप्रलय जो हम कहते हैं, प्रलय कहते हैं, नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, महाप्रलय ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बाद, और नित्य प्रलय हम लोग जो जीवन जन्म एवं मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय जब हम मुक्त हो जाते हैं। तो जब कहा कि ये जगत को एक काल में उत्पन्न हुआ है, अर्थात पहले नहीं था। अब जो पहले नहीं था तो बाद में भी नहीं रहेगा। इसलिए कह दिया आपने कि जगत का प्रलय भी होता है, इवोल्यूशन एंड इनवॉल्यूशन, सर्जन एवं प्रलय, और प्रत्येक गति वर्तुलाकार गति है। तो वेदांत यहां पर सिद्धांत समझाते हुए कहता है कि जगत जो तुम कह रहे हो कि सत्य है, वो पूर्ण रूप से गलत है, भले वो सत्य से निकला है। जगत कभी सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई एक काल में प्रकट हुआ है। और ये प्रकट क्यों हुआ है समझिए। अभी हमने जो सिद्धांत देखा, सत एवं अविद्या के संयोग के कारण जगत हमें दिख रहा है, भाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। सत के साथ अविद्या मिल चुकी है। रज्जु ही सत है, सर्प सत्य नहीं है। उसी तरह से ये ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही बात है। तो ब्रह्म ही सत्य है। उसमें अविद्या के संयोग के कारण हमें ये प्रपंच नानात्व दिख रहा है। नानात्व कतय है नहीं। सिद्धांत का ध्यान से श्रवण किया जाए, हमारा निवेदन रहेगा। यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही जगत की उत्पत्ति होती है। उस सत्य, परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य, उस समय अविद्या के कारण हमें ये जगत दिखा। जैसे रज्जु के अंदर में अविद्या के कारण सर्प दिखा। इसलिए जैसे रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही इस सत वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला यह नाम रूपात्मक प्रपंच, ये नानात्व दिखने वाला प्रपंच सर्वतो भावेन मिथ्या है। आप कहेंगे महाराज ये आप मिथ्या मिथ्या करके सब कुछ उड़ा देंगे तो कैसे चलेगा? ये सब मिथ्या आप कहते हैं तो फिर अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं वो भी तो मिथ्या हो गया। अवतार की अवतारत्व क्या क्या मिथ्या है क्या? अनेकों प्रश्न आते हैं। उस प्रश्न का बहुत सुंदर निराकरण है, ये वेद स्तुति है। सभी सिद्धांतों को अपने मन में बिठा करके इसका चिंतन करना है। यहां पर आप अपने आप को कुछ भ्रमित मत कीजिए कि कंफ्यूज हो रहे। आप लोग अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं, नो स्वामी जी वी आर गेटिंग कंफ्यूज, देयर इज नथिंग टू कंफ्यूज।
इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट। यहाँ पर उलझने की कोई चीज ही नहीं है। खामखा अपने मन में शंका ला करके उलझिए मत। ये जगत मिथ्या कैसे हुआ? यदि जगत मिथ्या हो गया तो सब कुछ मिथ्या हो गया, सब कुछ उड़ा गया, कैसे होगा स्वामी जी? बात संपूर्ण सत्य है आपकी। अब ये जगत कैसे सत्य है वो समझने के लिए हमारा वेदांत 3 सत्य देता है। हम सरल अर्थ से समझा रहे हैं, पूरा सिद्धांत के माध्यम से नहीं समझाएंगे, नहीं तो आज श्लोक पूर्ण भी नहीं होगा। 3 सत्य है। एक है प्रथम पारमार्थिक सत्य, द्वितीय है व्यावहारिक सत्य और तृतीय है प्रातिभासिक सत्य। प्रथम जो है पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य अर्थात वह सत्य अपना जो है, अपना आपा कहिए, वही सच्चिदानंद कहिए, वही जो ब्रह्म है, वही पारमार्थिक सत्य हो गया। अभी समझना है प्रातिभासिक सत्य एवं व्यावहारिक सत्य को। 2 प्रकार की सृष्टि है। सरल अर्थ से समझने के लिए इस शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं जी। एक ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि और द्वितीय है जीव की बनाई हुई सृष्टि। जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है उसको हम व्यावहारिक सत्य कह सकते हैं, कहते हैं, कह सकते हैं अर्थात कहते हैं। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि वो व्यावहारिक सत्य है। कैसे? जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सब कुछ, सरिता, समुद्र, पर्वत, नदी, नद, अणु, परमाणु, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है। वो हो गया व्यावहारिक सत्य। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि व्यावहारिक सत्य। और तृतीय है प्रातिभासिक सत्य। जो सृष्टि जीव ने बनाई है वो है प्रातिभासिक सत्य। आप कहेंगे महाराज अब जीव ने कब से सृष्टि बनाना शुरू कर दिया? ये तो आज तक हमने कभी देखा नहीं। हम कहते तनि धीरज धरिए, मैं और आप और हम सब लोग अपनी अपनी सृष्टि बनाते हैं जी। कहाँ? जब रात्रि में या मध्याह्न में शयन कक्ष में जाकर के आप अपने पर्यंक पर सो जाते हैं, तब क्या देखते हैं? सपना तो देखते ना कभी कभी। तो सपने में जो सृष्टि का आपने निर्माण किया वो क्या है? वो प्रातिभासिक सत्य है। समझिए, सर्व स्वप्न में हमने प्रातिभासिक सत्य का निर्माण किया है। स्वप्न में देखा, अनेक देशों में भ्रमण करके आए हैं, अनेकों जगह हम आनंद प्रमोद कर रहे हैं, या कोई पदवान व्यक्ति हो गई है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए हैं, या तो कोई भयानक देखता है, कोई दुखपूर्ण देखता है, कोई आनंदपूर्ण स्वप्न देखता है। तो वो जो स्वप्न देखा है वो प्रातिभासिक सत्य है। हमने वो सृष्टि का निर्माण किया, इसलिए आया जीव के द्वारा निर्मित सृष्टि। जब आंख खोली तो पाया कहां? अपने आप को कहां पाए? पर्यंक पर। अरे कहीं लोग तो पर्यंक के किनारे तक आ जाते हैं, बोले अब गिर जाएंगे। देखिए, ये प्रातिभासिक सत्य हुआ। और प्रातिभासिक सत्य को समझने के लिए प्रयास करें तो हमारा ये रज्जु एवं सर्प का उदाहरण देखना है। रज्जु के अंदर में हमने जो सर्प देखा, रज्जु में सर्प देखा, वो क्या हो गया?
वो प्रातिभासिक सत्य है। सत्य के अंदर में अज्ञान का संयोग हुआ, अविद्या और सत्य के संयोग से जो दिखाई दिया, समझिए, रज्जु में सर्प दिखा, वो प्रातिभासिक सत्य है। उसी तरह से ये परमात्मा के अंदर में हम जो सृष्टि देख रहे हैं, बस वो क्या होगा? आप कहेंगे महाराज परमात्मा सत्य हो गया 1 नंबर का, और ये जो जगत सत्य हुआ वो 2 नंबर का। बस तो उसको व्यावहारिक सत्य ले लीजिए, और कुछ नहीं है। ये सत्य तभी हो सकता है जब व्यावहारिक सत्य की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए मां श्रुति यहां पर कहती है कि यदि केवल व्यावहारिक सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो, इस जगत की सत्ता हम कब स्वीकार करते हैं? व्यावहारिक दृष्टि से, व्यावहारिक सत्य की सिद्धि के लिए शब्द पर ध्यान से श्रवण किया जाए, ध्यान दिया जाए। यदि केवल व्यावहारिक सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो, मानी स्वीकार करे, उसका व्यावहारिक दृष्टि से जगत की सत्ता अभिष्ट हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जगत सत्य कब बना है? हमारे व्यावहारिक सत्य के लिए। तो पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और प्रातिभासिक सत्य। क्योंकि जो सिद्धांत हमने देखा कि भाई ये जगत सत्य नहीं है, इसलिए श्रुतियां अभी अपनी स्तुति के अंत में आ रही है। इसलिए सर्वोच्च सिद्धांतों को यहां प्रकट करते हुए कहती है कि जगत तीनों काल में सत्य नहीं है। किस दृष्टि से उसका यहां पर वर्णन किया कि उस सत्य के अंदर में जब अविद्या का संयोग हुआ, परिणाम स्वरूप तुम्हें वो सत्य दिखा है। अब वो उसको सत्य मानना है तो तुम कौन सी दृष्टि से मान सकते हो? व्यावहारिक सत्य से, व्यावहारिक दृष्टि से। केवल व्यावहारिक सिद्धि के लिए ही जगत की सत्यता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यावहारिक सत्य है। सिद्धांत को समझिए, ये जगत जो है पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये व्यावहारिक सत्य है। आगे भी श्लोक में देखिए, इसलिए मां श्रुति भगवती कितने कितने श्लोकों में कितने कितने सिद्धांतों को अपने मन में बिठा करके हम इसका श्रवण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक श्लोक को समझ लिया तो बाकी के श्लोक समझ में आ जाएंगे ना। एक एक सोपान में एक एक सिद्धांत प्रकट कर रही है मां श्रुति भगवती। इसलिए कहा, क्या कहती है कि जैसे सृष्टि से मिट्टी से, क्षमा कीजिए, जैसे मिट्टी से बना हुआ घट मिट्टी ही होता है, मृत्तिका से बना हुआ घट मृत्तिका ही है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत सत्य ही है। तो श्रुति कहती है जी ना, सत्य से बना हुआ जगत सत्य नहीं है। बोले यह बात जो है आपकी वो युक्ति संगत नहीं है। कैसे युक्ति संगत नहीं है? तो मां श्रुति भगवती कहती है क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का निदर्शक है। कारण और कार्य का भेद, कार्य कारण सिद्धांत को अपने मन में लाइए। मृत्तिका कारण है, घट है कार्य। तो मृत्तिका को कोई पहले आकार था नहीं, एक तरह से सरल अर्थ से देखने का प्रयास करें हैं।
मृत्तिका को कोई आकार नहीं था, बाद में आकार द्वारा उसका नामकरण किया, नाम रूपात्मक उसको रूप दिया गया। बोले गोल है नीचे से, ऊपर से संकुचित है, नीचे से वो विस्तृत है। गुजराती में कहो ना गागर जेवड़ू पेट, तो नीचे से बड़ा है, ऊपर से संकुचित है, ऐसा रूप हुआ उसका। नाम दिया आपने उसको घट। तो जब कारण था केवल तब नाम रूपात्मक था नहीं, नाम रूपात्मक विहीन था। घट का निर्माण हुआ मृत्तिका से ही हुआ है, मृत्तिका ही है उसमें, और घट का विनाश होगा तो क्या रहेगा? मृत्तिका ही रहने वाली है। लेकिन उसको हमने नाम रूपात्मक सृष्टि में ला दिया, अर्थात कार्य एवं कारण में ला दिया। तो जब कार्य कारण की रचना हो गई तो क्या हो गया? जो कार्य कारण की रचना हुई वही निर्देश करता है कि वहां भेद का द्योतक है, वह भेद का द्योतक हो गया, भेद आ गया। श्लोक याद कीजिए, अब संख्या हम नंबर नहीं बता पाएंगे, वेद स्तुति का ही श्लोक, कि भगवान जो ये सृष्टि में सब जीवों को उत्पन्न करते हैं, यदि पहले से अविद्या उसमें मौजूद नहीं होती, पहले से जीवों के कर्म मौजूद नहीं होते, उपस्थित नहीं होते, तो महाप्रलय के बाद भी जो भगवान सृष्टि करते हैं तो फिर क्या हो जाता? हम सभी लोग ईश्वर हो जाते, अनादि हो जाते, अनंत हो जाते, समझिए, और नित्य हो जाते, सर्वगत हो जाते, अकर्ता एवं अभोक्ता हो जाते, तो फिर भगवान की क्रीड़ा होती नहीं। जब क्रीड़ा होती है तो क्या होता है? एक शासनकर्ता बनता है और दूसरा शासित बनता है। इसलिए भगवान ने इस कार्य कारण रूप प्रपंच के द्वारा, अर्थात माया के द्वारा या प्रकृति के आश्रय से एक कार्य कारण रूप एक प्रपंच का निर्माण किया, अर्थात भगवान ने माया से क्रीड़ा करके जगत का निर्माण किया। और हम भगवान से न्यून हैं, भगवान श्रेष्ठ है, तभी वो हमारे पर शासन कर पा रहे हैं। हम शासित है, वो शासन करता है। इसलिए कहा कि जहां कार्य और कारण का भेद आया, वह भेद ही निर्देश करता है उनके भेद का। अब आगे चले, यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो, अब भेद का निषेध करने के लिए कौन से भेद का? मृत्तिका एवं घट का। हम ये भाषांतर को तत्वार्थ से देख रहे हैं, अभी मूल तत्वार्थ में प्रवेश नहीं किए हैं। मूल तत्वार्थ की धरी ही यह है, इसलिए इसको समझेंगे तो तत्वार्थ को समझने में अत्यंत आसान हो जाएगा विषय। अब यहां पर भागवतकार भगवान शुकदेव जी कहते हैं, और आप भाषांतर ले लेंगे, आचार्यों की टीका लेंगे, भगवतपाद श्रीधर स्वामी की भी टीका लेंगे, वो भी हम भगवतपाद की टीका का संक्षिप्त रूप देखेंगे इस श्लोक में। तो कहा है कि यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है कि मृत्तिका और घट, वो भेद का निषेध करने के लिए, किसका भेद? मृत्तिका का एवं घट का, वो भेद निषेध करने के लिए, मानी भेद मिटाने के लिए कहा जा रहा है तो मृत्तिका ही, लेकिन जब भेद हो गया तो उस भेद को मिटाने के लिए कहा जा रहा है। तो बोले जीना, उस दृष्टि से भी आप थोड़े गलत हो सकते हैं।
अभी तर्क चलाना है ना, शास्त्र अध्ययन करने के लिए तो तर्क के बिना तो नहीं जा सकते हैं। तो कहते पिता और पुत्र का जो भेद है अब पुत्र कहां से निकला है? पिता से ही तो निकला है। अब देखिए यहां पर पुत्र मानिए आप हिंदी भाषा के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में मत जाइए। हाँ, संस्कृत भाषा में लिंग पुत्र कहने से नहीं होता है, वो वाक्य की रचना से पूरा लिंग बनता है। संस्कृत भाषा के अर्थ को समझना होगा। पुत्री को भी पुत्र कहा जाता है, पुत्री को भी पुत्र कहा जाता है। इसलिए यहां पर ऐसा मत समझिए पुत्र शब्द प्रयोग करे, क्योंकि बहुत कुछ संभाल करके बोलना पड़ता है ना भाई, जमाना ऐसा आ गया है। तो पिता से जो संतान हुई, पिता से जो पुत्र हुआ, तो क्या पुत्र पिता के जैसा है? यदि आप कहेंगे कि भेद मिटाने के लिए कहा, मृत्तिका का और घट का भेद मिटाने के लिए कहा, तो पिता पुत्र क्या एक है क्या? चेहरा थोड़ा बहुत मिलता होता है क्या, लेकिन पिता पुत्र एक नहीं हो सकते हैं। आकार तो अलग अलग है दोनों का। वैसे ही मृत्तिका से दंड बना दीजिए। सन्यासी लोग धारण करते, एक दंडी सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी देखा था सुभद्रा हरण के प्रसंग में। अर्जुन त्रिदंडी सन्यासी बने थे और हम लोग सब एक दंडी सन्यासी होते हैं। तो एक दंडी सन्यासी दंड को धारण करता है। वो दंड उदाहरण के रूप में ले लीजिए, वो मृत्तिका से ही बना है। तो क्या मृत्तिका और दंड एक है? जी ना, तर्क से जा रहे हैं। तो कहते कार्य कारण का भाव होने पर भी ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। दंड बना, घट बना, पिता से पुत्र हुआ, उसमें कार्य कारण है। पिता कारण है, पुत्र कार्य है। मृत्तिका कारण है, दंड कार्य है। मृत्तिका कारण है, घट कार्य है। इसमें कार्य कारण भाव होने से ही वो एक दूसरे से भिन्न है। जहां कार्य कारण आया कि एक दूसरे की भिन्नता द्योतक हो जाती है। इसलिए कहा भागवतकार ने कि कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक जैसी होती नहीं है। और उस दृष्टि, इस सिद्धांत को समझाने के लिए हमने पूरा पहले ही आपको और हम सब ने मिल करके ये उदाहरण का श्रवण किया कि जैसे सर्प में हमें रज्जु दिखाई दे रहा है। सर्प को यदि, क्षमा कीजिए, रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है। अब रज्जु को उपादान कारण ले ले तो रज्जु में जो सर्प दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? सत्य के साथ अविद्या का संयोग हो गया। यदि केवल उपादान कारण लिया जाए तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित हो जाती है। कैसे? बोले जैसे रज्जु में सर्प दिख रहा है, रज्जु को उपादान कारण हमने ले लिया तो उसमें दिखने वाला सर्प अप्रमाणित हो गया। उदाहरण से हमने देख लिया। बस उसी तरह से यह ब्रह्म व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है। सिद्धांत है ये जो भ्रम है कि मृत्तिका और घट का जो भेद है वो व्यावहारिक जगत में, ये व्यावहारिक जगत का, उसमें काल की दृष्टि से अनादि है। काल है और वे काल तो अनादि है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दिया मैं जब अनादि हूं तो जगत भी अनादि है। एक तरह से 9वें अध्याय में आता है गीता के अंदर में। अब उस सिद्धांत में नहीं जाएंगे, इसको केवल एक अपने मन में इसको अंकित कीजिए। ये जो भ्रम है व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है। ये पारमार्थिक सत्य न होकर के केवल व्यवहारिक सत्य है। ये जगत जो है वो कैसा सत्य है?
व्यावहारिक सत्य, जो अभी हमने देखा, पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक सत्य एवं प्रातिभासिक सत्य। तो ये जो व्यावहारिक सत्य है, यह ब्रह्म व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है। अनादि क्यों है? बोले मालूम नहीं है कब से हमको यह अविद्या आई, सत्य के साथ अविद्या का संयोग कब हुआ और कब से हम ये नानात्व देख रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। इसलिए अनादि शब्द का प्रयोग किया गया है। जो हमने सिद्धांत देखा है कि पहले कब हमारे जीवन में अविद्या आई, हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम इतना है कि अब अविद्या आई है, उस अविद्या को हमें दूर करना है। गोदी में कोबरा विशीला अत्यंत विष वाला सर्प गिर गया है, तो पहले उस सर्प को हमारी गोदी में से उठा करके फेंक देना है, बस। इसलिए कहा कि यह ब्रह्म व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है। जब काल माना अर्थात देश काल वस्तु की मर्यादा में, देश काल निमित्त में, यह अनादि है। और अज्ञान जनित लोग, अब इसको, ये भ्रम को सत्य कौन मानता है कि घट अलग है, मृत्तिका अलग है, हम अलग है, परमात्मा अलग है, ये सत्य कौन मानता है? देखिए अब दूसरा सिद्धांत आ रहा है श्रुतियों के द्वारा। पहले तो बताया कि ये जगत सत्य नहीं है, अब व्यवहारिक सत्य का आश्रय लेकर के मां श्रुति भगवती हमें दूसरा सिद्धांत देती है। अज्ञान जनित लोग बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित हो करके, जो भ्रम हमारे में है पूर्व जन्म से, अनेकों जन्म से, करोड़ों जन्म से, उस भ्रम से प्रेरित हो करके हम अंध परंपरा से इसे मानते चले आए हैं। बस ये भ्रम हमारे में कब से आया? पूर्व परंपरा से, अज्ञान जनित, अज्ञानता के कारण। कोई हमने विचार ही नहीं किया कि ये जगत सत्य कैसे हुआ, क्योंकि कोई एक काल में वो उत्पन्न हुआ है, तो उसका नाश कोई एक काल में होगा। इसलिए जो इस जगत को सत्य मानते हैं वो लोग क्या करते हैं? इस कर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं। कर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं अर्थात वो समझते हैं कि ये कर्म करने से ये फल मिलने वाला है, बस यहां पर केवल यही किए जाओ। यहां पूर्व मीमांसकों को थोड़ा आड़े हाथ लिया गया है। जो पूर्व मीमांसक होते हैं केवल यज्ञ यागादि कर्म को ही सत्य मानते हैं, वेदांत का जो स्वीकार करते नहीं हैं। वो लोग कहते केवल यज्ञ यागादि करते जाओ, होम हवन करते जाओ और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इत्यादि लोगों की प्राप्ति होगी। ऐसे जो लोग मानते हैं, ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बताने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है। श्रुतियां भ्रम में डालती है। कैसे भ्रम में डालती है? उनको कर्म फल को सत्य बताती है श्रुतियां। जब उनमें भेद आ गया तो ऐसे भेद वाले व्यक्तियों को श्रुतियां कर्मफल सत्य बताती है। जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते हैं कि कर्म का तात्पर्य कर्मफल की नित्यता बताने में नहीं है। कर्मफल कभी नित्य हो सकता नहीं है, क्योंकि कर्म स्वयं नित्य नहीं है, तो उसका फल नित्य कैसे होगा? फल तो एक काल में उत्पन्न हुआ है, तो कोई काल में उसका नाश होगा। कर्म हमने कोई एक काल में किया है, कोई एक काल में उसका नाश होने वाला है। तो ना कर्म सत्य हुआ, ना कर्म फल भी सत्य हुआ। पूर्व मीमांसकों के लिए विशेष करके कहा है। तो कर्म में जो जड़ हो रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि कर्म ही केवल सत्य, यज्ञ यागादि कर्म करो बस वही सत्य है,
मुंडन मिश्र के वहां जब भगवान आद्य शंकराचार्य गए, भगवदपाद गए, तो मुंडन मिश्र श्राद्ध कर्म कर रहे थे। और हमारे भगवदपाद तो सन्यासी है, मुंडन मस्तिष्क है, और पूर्व मीमांसक लोग मुंडन मस्तिष्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। शिखा तो अवश्य रखनी ही पड़ेगी। शिखा सूत्र दशनामी सन्यासी संप्रदाय में जो सन्यास ग्रहण करता है उसको शिखा एवं सूत्र त्याग करना पड़ता है। इसलिए भगवदपाद को केवल बुद्धिस्ट लोगों के साथ, जो बौद्ध धर्मी थे, उन्हीं के साथ वाद विवाद नहीं करना था। पूर्व मीमांसकों से भी उतना ही भिड़ना था। और जब भगवान आद्य शंकराचार्य मुंडन मिश्र के वहां जाते हैं, योग मार्ग से उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं जहां पर वो श्राद्ध कर्म कर रहे थे, क्योंकि सब बंद थे, द्वार वगैरह सब कुछ बंद करके बैठे थे, श्राद्ध कर्म कर रहे थे। और जब मुंडन मिश्र देखते हैं तब व्यंग पूर्वक कहते हैं, ये शिखा सूत्रहीन। बाकी का शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे आचार्य है। भले वो मुंडन मिश्र बोले हो, हम नहीं बोल सकते हैं। इस शिखा सूत्रहीन व्यक्ति कैसे आ गया इस शुभ कर्म में? उसके बाद भगवदपाद और मुंडन मिश्र का तर्क शुरू होता है। और आप सब लोग जानते हैं मुंडन मिश्र का पराजय होगा। उनकी भार्या को भी शास्त्रार्थ में पराजय होना पड़ा। तो ऐसे जो पूर्व मीमांसकवादी है, जो वेदांत का स्वीकार नहीं करते हैं, केवल यज्ञ यागादि को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके बारे में श्रुतियां भी कह रही है। क्या कहती है? कि जो कर्म में जड़े हो रहे हैं, जड़ हो रहे हैं, और जो कर्म फल को ही सत्य मान लेते हैं, तो उनका यहां श्रुतियों का तात्पर्य कर्मफल की नित्यता बताने के लिए नहीं है। अब श्रुतियां देखिए, वेद के भाग है, हमने देखे हैं, संहिता, मंत्र, आरण्यक एवं उपनिषद। कोई कोई केवल संहिता भाग को ही स्वीकार करते हैं, और आपको दिखाई देगा कि वेद पूरा ग्रंथ जो है इतने छोटे आकार में उपलब्ध हो जाता है और कहते हैं कि ये पूरा वेद है। जीना समझना होगा, वेद इतना अल्प नहीं है। उन्होंने वेद के केवल संहिता भाग का ही स्वीकार किया है। और ये पूर्व मीमांसक लोग केवल वेद के मंत्र भाग को ही स्वीकार करते हैं। और वेद में हमने पहले भी देख चुके हैं, वेद के जो मुख्य दो भाग है, ज्ञान कांड एवं कर्मकांड, तो 80% कर्मकांड से भरा हुआ है, 20% भाग ज्ञान कांड से भरा हुआ है। कोई 75 कहता है, कोई 25 कहता है, उसका कोई इतना ज्यादा मूल्य नहीं इस बात का। ये समझने के लिए हम कह रहे हैं। तो जो कर्मकांड से भरा हुआ है, वहां पर वेद प्रतिपादित करता है कर्म के फल को। इसलिए ये पूर्व मीमांसक लोग कहते, देखिए वेद में कहा है कि कर्मों का फल नित्य है, तो उनकी उस धारणा को यहां मां श्रुति भगवती वेद भगवान स्वयं तोड़ रहे हैं। इस श्लोक जैसा वैसा मत समझिए, अनेकों सिद्धांत इसके निहित है, इसमें निहित है। गूढ़ार्थ से और देखने बैठेंगे ना तो दिन पर दिन निकल जाएंगे। यहां पर कह रहे हैं कि जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और कर्म फल को ही नित्य मानते हैं, कर्म में जड़ हो करके यह नहीं समझते हैं कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं है। अर्थात किसका तात्पर्य? मां श्रुति भगवती का, वेद का तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में कतई नहीं है, बल्कि उस कर्मों की प्रशंसा करके, उन कर्म फलों की प्रशंसा करके, फल की प्रशंसा करके मनुष्य को शुभ कर्म में प्रवृत्त करना, यही श्रुतियों का तात्पर्य है।
मनुष्य को कर्म में जोड़ना वह मां श्रुति भगवती का तात्पर्य नहीं है, लेकिन कर्म फल को बता करके कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना वो उनका तात्पर्य है। और कैसे लोगों को वो प्रोत्साहित करती है? जो कर्म में जड़ हो रहे हैं। इसलिए कहा पूर्व मीमांसक, जो केवल मंत्र भाग को ही स्वीकार करते हैं, आरण्यक एवं उपनिषद का स्वीकार करते नहीं है। तो ये तो हमने इस श्लोक का भाषांतर सरल अर्थ से देखने का प्रयास किया है। अब श्लोक में जाकर के तात्पर्य देख करके तत्वार्थ देखेंगे बाकी के समय में। उससे पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन प्रस्तुत कीजिए। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का वट हो, श्री यमुना जी का तट हो, श्री यमुना जी का तट हो, या वृंदावन का वंशी वट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। सिर आपके मुकुट हो, सिर आपके मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर आपके मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। वही ध्यान मेरे घट हो, वही ध्यान मेरे घट हो, वही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। नहीं शाम भूल जाना, नहीं शाम भूल जाना, नहीं शाम भूल जाना। बंसी की धुन सुनाना, बंसी की धुन सुनाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। यह नेकसी अरज है, मानो तो क्या हरज है। यह नेकसी अरज है, मानो तो क्या हरज है। मानो तो क्या हरज है, मानो तो क्या हरज है। कुछ आपकी फर्ज है, कुछ आपकी फर्ज है। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। श्री ब्रह्मानंद की यह है अर्जी, ब्रह्मानंद की है यह अर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी, ब्रह्मानंद की है अर्जी। ब्रह्मानंद की है अर्जी, ब्रह्मानंद की है अर्जी। अर्जी अर्जी ब्रह्मानंद की है, ब्रह्मानंद की है अर्जी। अर्जी ब्रह्मानंद की, ब्रह्मानंद की है अर्जी। ब्रह्मानंद की अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। ब्रह्मानंद की है अर्जी हो, खुद गर्ज की है गर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, 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 गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चले हम आगे इस श्लोक का पहले हम स्तवन कर ले। श्लोक संख्या 36वां। सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्वच मृषा न तथो भययुक् व्यवरितये विकल्प इषितोऽन्धपरम्परया भ्रमयति भारतीत उर्वृत्तिविरुक्तजडान्। सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु, संधि विच्छेद करके देखेंगे तो सरल अर्थ से थोड़ा समझ पाएंगे। सत इदम उत्थितम सदिति, सत इति चेन्ननु, चेत ननु तर्कहतम व्यभिचरति क्वच क्वच च मृषा न तथो भययुक् तथा उभययुक् व्यवरितये विकल्प इषित अंधपरंपरया, इषितः अंधपरंपरया भ्रमयति भारती त उरुवृत्तिभिः उरुवृत्तिभिः अक्यजडान्, उक्त जडान, क्षमा कीजिए, उरुवृत्तिभिः उक्त जडान। अब देखिए यहां मां श्रुति भगवती तत्वार से देखे शुरू करें कि जो कहते हैं कि सत्य से पैदा, ये जगत सत्य से पैदा होने के कारण यह प्रपंच सत्य है, उनकी युक्ति तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। भाई सत्य से पैदा हुआ तो ये सत्य ही है, लेकिन थोड़ा चिंतन करेंगे, सत्य जो है वो काल से असंबद्ध होता है। समझिए, अभी हमने सत्य परमात्मा है, सतचित एवं आनंद, तो सत्य कैसा है? जो पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, अर्थात वो कालातीत है। तो ये जो जगत जो है उसे आपने हमने यदि सत्य कह दिया कि भाई जो सत्य से निकला वो सत्य ही हो सकता है, तो ये प्रपंच जब हमने सत्य कहा तो सत्य तो काल से असंबद्ध होता है और माने सत्य काल की अवधि में नहीं पड़ता है, सत्य एक जैसा होता है, नित्य सर्वगत नित्य है। और जगत की हमने उपमा दी है अनित्य, परस्पर विरुद्ध, नित्य इधर अनित्य। सत्य देश काल निमित्त से परे होता है, काल से असंबद्ध होता है, और उससे पैदा हुआ यदि ये प्रपंच, उसे भी हम यदि सत्य कहते हैं तो ये तो काल से संबद्ध है, वो तो काल की मर्यादा में है, संबद्ध है अर्थात मर्यादा में है। कोई एक काल में पैदा हुआ है तो उसका कोई एक काल में विनाश होने वाला है, सर्जन हुआ है तो प्रलय होने वाला है। बोले इस बात पर आपका चिंतन क्यों नहीं जाता है जी, जब आप जगत को सत्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है इसलिए जगत भी सत्य, तो ये जगत तो काल से असंबद्ध है, क्षमा कीजिए, जगत तो काल से संबद्ध है और जो परमात्मा है वो काल से असंबद्ध है। जो पैदा हुआ है
वह पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। जो पैदा हुआ है, मृत्तिका से घट पैदा हुआ, तो मृत्तिका से घट पैदा हुआ तो पहले घट नहीं था, पैदा हुआ है, और कुछ काल के बाद घट का नाश हो जाएगा। रज्जु में सर्प पैदा हुआ है तो सर्प पहले नहीं था, पैदा हुआ है अर्थात उसका प्रलय होने वाला है। श्रेष्ठ उदाहरण है घट मृत्तिका एवं घट का। तो मृत्तिका से घट का निर्माण हुआ तो पहले नहीं था, बाद में हुआ। जो बाद में हुआ है उसका विनाश भी होगा। तो ये जगत जो पैदा हुआ है, सत्य से भले पैदा हुआ हो, लेकिन पैदा हुआ है तो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। लेकिन वो जिससे पैदा हुआ है वह पहले भी था। घट मृत्तिका से बना है तो मृत्तिका पहले भी थी, बाद में भी है, रहेगी और वर्तमान में भी है। तो वैसे ब्रह्म पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन इस ब्रह्म से जो जगत प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, सर्जन हुआ है, वह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, भले वो वर्तमान में दिखाई दे रहा हो। जो पैदा हुआ है वो काल से पैदा हुआ है, काल में पैदा हुआ है, और जब काल में पैदा होता है उसका तो अंत आता ही है। इसलिए वो कैसे हुआ? स्वप्न की तरह हुआ। ये जगत स्वप्नवत कहते हैं। कैसे कहा? कि हम जब स्वप्न देखते हैं तो कोई एक काल में स्वप्न का सर्जन हुआ, अब सर्जन हुआ तो उसका अंत भी होने वाला है। अब स्वप्न आता है कहाँ? हम हैं तभी तो स्वप्न आता है, हम में ही स्वप्न आया है, ये भी समझिए। और स्वप्न का विलय कब कहाँ होता है? हम में ही होता है। हम में ही स्वप्न का सर्जन हुआ, हम में ही स्वप्न का विस्तार हुआ, हम में ही स्वप्न का विसर्जन भी हो गया है। ठीक उसी तरह से परमात्मा में ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, स्थिति है, और विनाश भी परमात्मा में ही होने वाला है। लेकिन जैसे स्वप्न नहीं है सत्य, भले वो हम में ही पैदा हुआ हो, हमसे ही है और हमारे में ही विलीन होने वाला है, लेकिन स्वप्न सत्य नहीं है, वैसे ही ये जगत भी सत्य नहीं है, वो स्वप्न की भांति है। क्योंकि स्वप्न पैदा हुआ है तो उसका अंत होने वाला है। कोई एक काल में पैदा हुआ तो कोई एक काल में उसका प्रलय होगा और होगा। कारण के समान ही कार्य सत्य है, यह बात कहना बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। कारण के समान सिद्धांत है, इसकी पुनरुक्ति करेंगे, ध्यान से श्रवण कीजिए। कारण के समान ही कार्य सत्य है, यह बात कहना बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य होगा, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। मृत्तिका और घट, मृत्तिका कारण है और घट क्या हो गया? कार्य। तो घट को तो बना कोई एक काल में बना तो कोई एक काल में नष्ट होगा। तो मृत्तिका सत्य है तो कह सकते हैं क्या कि घट सत्य है? कतई नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि कोई एक काल में उसका सर्जन हुआ है, इसलिए कोई एक काल में उसका विसर्जन होगा। देखिए ये सब सिद्धांत सूक्ष्म सिद्धांत है, हमारे हृदय में बैठे, इसलिए हम पुनः पुनः पुनरुक्ति कर रहे हैं। आपको लगेगा कि महाराज आगे जल्दी बढ़िए, आगे जल्दी बढ़िए। हम इसमें तनिक भी हड़बड़ाहट करने वाले नहीं हैं। कृपा करके इसका धीरज से श्रवण करेंगे तो ये सिद्धांत हृदय में बैठेगा। इस सूक्ष्म सिद्धांत पुनः पुनः श्रवण करने से, पुनः पुनः उच्चारण करने से, उद्घृत करने से हमारे मन में वो सिद्धांत बैठता है। ये श्रवण का हाथों हाथ में फल है। ये तो कारण सत्य होने से कार्य सत्य है, ये सिद्धांत बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। मृत्यु का कारण हुआ, घट क्या हुआ? कार्य। तो घट सत्य नहीं है, क्योंकि घट कोई एक काल में निर्मित हुआ है और कोई एक काल में घट का विसर्जन होने वाला है। आप कहेंगे महाराज मान लिया मृत्यु का कारण है, घट कार्य है, तो मृत्यु का सत्य होने से घट सत्य नहीं है, माना। लेकिन घट तो मृत्तिका से ही है ना? जी हां। तो महाराज सीधा आप अंक गणित बिठा दीजिए ना, कैलकुलेशन कीजिए कि भाई मृत्तिका को आप 1 नंबर का सत्य कह दीजिए और घट को 2 नंबर का सत्य कह दीजिए। महाराज ये सीधा हिसाब लगाइए, क्या पंचायत करने की आवश्यकता है इतनी। बस दर्शन शास्त्र में यहां पर यही कहा जाता है, जो तुमने कहा कि 1 नंबर का सत्य और 2 नंबर का सत्य समझने के लिए, स्वयं के मन को समझाने के लिए, जैसे हमने कहा कि मृत्यु का 1 नंबर का सत्य और घट 2 नंबर का सत्य, बस हम भी यही कहते हैं कि कार्य जो है वो 2 नंबर का सत्य है, कारण जो है वो 1 नंबर का सत्य है। मृत्यु का 1 नंबर का सत्य, घट 2 नंबर का सत्य, तो वो परममूल कारण 1 नंबर का सत्य, ये जगत जो हो गया वो 2 नंबर का सत्य हो गया। अर्थात पारमार्थिक सत्य 1 नंबर का हुआ और व्यावहारिक सत्य 2 नंबर का हो गया। संगति लगा दीजिए, पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक सत्य एवं प्रातिभासिक सत्य। व्यक्ति सो गया है पर्यंक पर और उसको जो स्वप्न आया है, व्यक्ति से ही स्वप्न आता है। स्वप्न एक काल में शुरू हुआ, इसलिए उसका अंत भी एक काल में ही होगा। भले वो व्यक्ति से ही है, व्यक्ति में है, और उसका विसर्जन भी व्यक्ति में ही होता है। किंतु जब एक काल में पैदा हुआ है तो फिर उसका विनाश अवश्य होगा। इसलिए पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक सत्य, प्रातिभासिक सत्य। इसलिए कहा पारमार्थिक ब्रह्म की सत्तापेक्षया, पारमार्थिक ब्रह्म सत्तापेक्षया किंचित न्यूनन सत्तात्व है। इस मिथ्यात्व, उसका एक किंचुम न्यूनत्व सत्यता है, न्यून सत्तात्व है, इसलिए वह मिथ्यात्व है। भाषा को समझिए, थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन दर्शन शास्त्र की भाषाएं रखनी पड़ेगी। परमार्थ ब्रह्म सत्तापेक्षया, अर्थात परमार्थ रूपी ब्रह्म की सत्ता की मनी तुलना में, अपेक्षा में, परमार्थ ब्रह्म सत्तापेक्षया किंचित न्यूनन सत्ता तत्व, ये मिथ्यात्व है। कुंचम न्यून सत्तात्व, ये जो जगत है कुंचुम, कुंचुम थोड़ा तेलुगु शब्द आ जाएगा, किंचित, किंचित न्यून सत्तात्व है ये समझ लीजिए। ये जगत कैसा सत्तात्व है?
किंचित न्यून सत्तात्व है। किसकी अपेक्षा? परमार्थ ब्रह्म सत्तापेक्षया। परमार्थ ब्रह्म की सत्ता की अपेक्षा से ये जगत कुंचुम किंचित न्यून सत्तात्व है, इसलिए वो मिथ्यात्व है। बोले कहीं कहीं तो वो क्या हो जाता है? व्यभिचरित हो जाता है। कहीं कहीं तो वह वस्तु, अब जगत वस्तु हो गया, दृश्य है, इसलिए जड़ हुआ, इसलिए उसको कहा वस्तु। कहीं कहीं तो वह वस्तु व्यभिचरित हो जाती है, व्यभिचरित हो जाती है, अपने मूल कारण से अनेक दूर चली जाती है। और कहीं कहीं तो उसको मृषा हो जाती है। मृषा हो जाती है अर्थात व्यर्थ हो जाती है, मूढ़ हो जाती है, जुठमुठ हो जाती है। कहीं कहीं तो यह वही वस्तु, वह वस्तु क्या हो जाती है? व्यभिचरित हो जाती है। और कहीं कहीं तो वो मृषा हो जाती है, जुठमुठ हो जाती है। इसलिए जगत का उपादान कारण ब्रह्म अकेला नहीं है। अब समझिए, वही उदाहरण फिर से, रज्जु में जैसे सर्प दिख रहा है तो रज्जु सत्य है। सर्प क्यों दिख रहा है? कि सत्य के साथ अविद्या का संयोग हुआ, उसके कारण रज्जु में सर्प प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। तो जगत का उपादान कारण ब्रह्म होने पर भी, अरे ब्रह्म अकेला नहीं है, वह तो अज्ञान से मिल करके, संगति लगा लीजिए, भगवान को माया से क्रीड़ा करने की इच्छा जगी तो अज्ञान से मिल करके जगत का उपादान कारण ब्रह्म अकेला नहीं है, अज्ञान से मिल करके ये प्रपंच की उत्पत्ति हुई। अर्थात क्या? प्रपंच की उत्पत्ति अज्ञान युक्त ब्रह्म से है। ब्रह्म है लेकिन अज्ञान युक्त ब्रह्म, सत्य एवं अविद्या के संयोग से हमें सर्प दिख रहा है। तो ये प्रपंच कब दिख रहा है? कि अज्ञान युक्त ब्रह्म से, अज्ञानोपहित ब्रह्म से, एक ही शब्द है, अज्ञान युक्त ब्रह्म से, अज्ञानोपहित ब्रह्म से, अर्थात होने पर भी सत्य नहीं है। प्रपंच होने पर भी सत्य नहीं है। तो बोले ये अभी तो सत्य हमने स्वीकार किया, वो तो व्यवहार की सिद्धि के लिए स्वीकार किया गया है। यह तो व्यवहार के लिए विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है। व्यावहारिक सत्य, व्यवहार के विकल्प के रूप में इस सत्य स्वीकार किया गया है। इसलिए कहा यहां पर उरुवृत्ति विरुक्त जड़ान, उरुवृत्ति भी उक्त जड़ान, संधि विच्छेद करे, उरुवृत्ति विरुक्त जड़ान, उरुवृत्ति भी उक्त जड़ान। अर्थात जो कर्म में जड़ हो गया है, वापस उस सिद्धांत को मन में लाइए। कौन सा सिद्धांत? जहां पर पूर्व मीमांसकों को कहा गया, पूर्व मीमांसक वेद के केवल मंत्र भाग का ही स्वीकार करते हैं, इसलिए वो केवल यज्ञ यागादि कर्म में ही प्रवृत्त रहते हैं, वो उपनिषद भाग को स्वीकार करते नहीं हैं। तो जैसे कहा कि जो कर्म में जड़ हो गए हैं, जो कर्म में जड़ हो गए, उनके लिए श्रुति भगवती कर्म का उपदेश करती है। इसलिए उनको लगा, उनको उपदेश किया श्रुति भगवती ने कर्म का ही, बोले कर्म करो। कैसे उपदेश दिया? कर्म के फल को इंगित करके उनको शुभ कर्म में प्रवृत्त करने के लिए ही उनको कर्म का उपदेश किया मां श्रुति भगवती ने। उरुवृत्ति भी उरुक्त जड़ान, पूर्व मीमांसकों को
जिन्होंने वेद का केवल मंत्र भाग ही स्वीकार किया है। आर्य समाजी लोग वेद का केवल संहिता भाग ही स्वीकार करते हैं, मंत्र भाग, आरण्यक भाग एवं उपनिषद भाग स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए वो अलग विषय है। तो रुवृत्ति विरुक्त जड़ान, जो कर्म में जड़ हो गए हैं और उनके लिए श्रुति भगवती केवल कर्म का ही उपदेश करती है, परमार्थ की अपेक्षा से नहीं। समझिए, परमार्थ की अपेक्षा से श्रुति भगवती कभी कर्म का उपदेश नहीं करती है, वो तो अधिकारी की अपेक्षा से कर्म का उपदेश करती है। इसलिए कहा कि जो अर्थी है, जिनके पास अर्थ है, विद्या है, समर्थ है, विद्वान है, शास्त्र का ज्ञान है, कर्मकांड का पूर्ण ज्ञान है, समझिए, शास्त्र से अपर्युदस्त है, स्वर्ग आदि के इच्छुक है। कर्मकांडी लोगों को इच्छा होती है सुंदर यज्ञ याग आदि करके स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, इसलिए स्वर्ग आदि का जो इच्छुक है, यज्ञ याग आदि कर सकता है, समझता है और शास्त्र से निषिद्ध भी नहीं है। हाँ, शास्त्र से कोई निषिद्ध नहीं है कर्मकांड, उनके लिए श्रुति ने कर्म करने को कहा है, अन्य लोगों के लिए नहीं। अधिकारी की अपेक्षा से श्रुति मां भगवती ने कहा कि कर्म करो तुम लोग। इसका सुंदर गुणार्थ है, वो कल देखेंगे। आज यहां पर श्रीधर स्वामी का संक्षिप्त में टीका देख करके ले ले कि श्रीधर स्वामी कहते हैं, माला में प्रतीयमान सर्प के समान सत्य स्वरूप आप से उदय होने वाली यह त्रिभुवन सृष्टि सत्य नहीं है। माला में जैसे सर्प भाषित हो रहा है, माला है लेकिन सर्प भाषित हो रहा है, वैसे ही आप में ये जगत दिख रहा है लेकिन वो सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है? बोले झूठा सुवर्ण बाजार में चल जाने पर भी वो सत्य हो सकता नहीं है। वैसे ही ये जगत झूठा है, भले जगत में चल रहा है, व्यवहार में चल रहा है, लेकिन वो सत्य है नहीं। वेदों का तात्पर्य जगत की सत्यता में नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आपको जो परम सत्य, परमानंद स्वरूप, आपका जो स्वरूप है, अद्वैत सुंदर पद है आपका, मैं उसी की वंदना करता हूं। मुझे आपके शरण में लीजिए, मैं उसी अद्वैत तत्व की वंदना करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए हमारे मन की मति गति रति आप में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।